इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और ठप यातायात व्यवस्था के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां रोज अप डाउन करने वाले व्यापारी व अन्य लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के पास पार्किंग बना ली, जिसकी भनक विभाग को भी नहीं थी। अब इसे विभाग की लापरवाही समझें या पार्किंग व्यवस्था न होने से परेशान आम जन की मजबूरी। पुलिस विभाग को इस बात की सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए आज ऐसे अवैध खड़े वाहनों को जब्त किया गया। पिछले काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ वहाँ के व्यापारी वर्ग या अप डाउन करने वाले अपनी मोटरसाइकिल या कार यहाँ खड़ी करके चले जाते हैं और फिर शाम को ले जाते हैं। आज हमने देखा यहाँ 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो पहले पता किया गया किसकी गाड़ी है। जब ये पता लगा कि हमारे स्टाफ की नहीं है तो इनको हमने नो पार्किंग एरिया से उठा करके ट्रैफिक थाने भेजा है। चौराई थाना अंतर्गत कपुर्धा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय पैर फंसकर गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कपुर्धा के पास सुबह ट्रेन से उतरते समय कैलाश पवार का पैर फंस गया और वह गिर गया, जिससे कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में चौराई अस्पताल ले जाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। ट्रेन से जा रहे थे वो, हमको एम्बुलेंस वाले ने बताया कि ट्रेन से उतरते समय उनका पैर फंस गया था, तो एम्बुलेंस वाले ने हम लोग को फ़ोन लगाया, फिर हम लोग छिंदवाड़ा आए। ये कपुर्धा के आगे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार द्वारा लगातार शिकायत मिलने के बाद आज हर्रई जनपद पंचायत की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान संजय पुनहार ने मनरेगा योजना के तहत कार्य स्वीकृत नहीं होने पर सवाल उठाए। बैठक में महिला बाल विकास के सभापति, वन समिति के सभापति, जनपद अध्यक्ष के साथ जनपद की कार्यों की समीक्षा ली गई। समीक्षा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग के 23 स्कूल ऐसे मिले जहां पर शिक्षक नहीं हैं, ना ही उन स्कूलों में कोई व्यवस्था है। संजय पुनहार ने जिला पंचायत सीईओ पर नाराजगी जताते हुए उनसे सवाल करने की बात कही। समीक्षा के दौरान ये निकल के आया कि जनजातीय कार्य विभाग के 23 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं, और ये स्थिति बन गई कि उन स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, भगवान भरोसे स्कूल चल रहे हैं। दूसरी एक चीज और देखने को आई कि आरईएस के डिवीजन नंबर 1 में कहीं पर कोई भी सुदूर सड़क स्वीकृत नहीं हो रही है। अब प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा कि आरईएस के क्रमांक नंबर 2 में ही सुदूर सड़क क्यों दी जा रही है। लंबे समय से बंद कार्रवाई के बाद आज नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा कुलबहरा नदी व इमली खेड़ा चौराहे में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों ने 6 से अधिक टपरे बांस से बना रखे थे, जिसे आज निगम अमले द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए हटाया गया। कार्रवाई के दौरान चंदनगांव जोन प्रभारी विवेक चौहान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। निगम अमले द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुले में बिक रहे मांस विक्रेताओं को हटाया गया था, जिसके बाद कई परिवार प्रभावित हुए थे। वहीं निगम द्वारा उचित स्थान देने और गाइडलाइन के अनुसार काम करने की बात कही गई थी, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है, जिसके बाद आज मांस विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर शासन की गाइडलाइन के साथ दोबारा विस्थापित करने की बात कही, ताकि काम काज कर घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। नगर निगम प्रशासन होश में आओ, अभी तो ये अगड़ाई है, हमारी सुनो। ये सभी लोग मुर्गी का मांस बेचते हैं। मुर्गी का मांस हम इन लोगों को 2-2.5 महीने पहले ये कहकर वहाँ से हटा दिया गया कि हम तुम्हारा व्यवस्थापन करेंगे। इन्हें अभी तक 2-2.5 महीने में इनका व्यवस्थापन किया गया। आज इनका परिवार भूखे मरने की नौबत में आ गया है। आज हम नगर निगम प्रशासन से मिलने आए और उनको अर्जी दिए कि हमें व्यवस्थापन नहीं किया, जब तक व्यवस्थापन न किए जाए तो हमको उसी जगह में ढाक कर मांस बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि इनके परिवार का पालन पोषण होता रहे। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया,
डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश किया। बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त की है। इसके साथ ही आम जन ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी। बजट पर एक तरफ जहां भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने इस बजट को काफी अच्छा और विकसित भारत बनाने वाला बताया है। आज का बजट 2047 के पहले विकसित भारत को बनाने वाला बजट है। आज का बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है, ये भारत को सशक्त बनाने वाला बजट है। और इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लोगों को राहत दी गई है। साथ ही साथ जो मोदी जी का संकल्प था कि 2 करोड़ बहनों को लखपति बनानी है, उसे आगे बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। बजट पेश किया गया वो काफ़ी संतुलित बजट था, क्योंकि ये चुनाव के पहले का अंतरिम बजट है, तो ज़्यादा लोक लुभावन भी कुछ नहीं था। लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला भी था और नहीं भी था। हमारी अब आगे उम्मीदें लोकसभा के चुनाव के बाद आम बजट पे रहेगी। अभी के लिए जो सरकार ने किया है वो भी उचित ही कदम एक प्रकार से माना जाएगा। निश्चित रूप से ये सामान्य वर्ग के लिए और सभी वर्गों के लिए बहुत हितकारी है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 7 लाख तक की राशि पर आयकर टैक्स जो है माफ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही इनकम टैक्स रिफंड करने की सीमा 10 दिन निर्धारित कर दी गई है, यानी इनकम टैक्स रिफंड जो है 10 दिन के भीतर जो है उसका निराकरण करके वापस करना होगा। तो कांग्रेस ने सिर्फ इसे झुनझुना बताया है। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है, ये पूरी तरीके से इस तरह का बजट है जो निराशा योग्य है। इसने पूरी जनता को निराश कर दिया। बजट में यह होना चाहिए कि किस तरीके से रोजगार के साधन बढ़े। बजट में यह होना चाहिए कि किस तरह से शिक्षा की नीतियों का विकास हो। बजट में यह होना चाहिए कि किसान की उन्नति कैसे हो सके। बजट में यह होना चाहिए कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो सके, उनके खिलाफ चल रहे आरोपों की रोकथाम कैसे हो सके, और बजट में यह होना चाहिए कि एक युवा रोजगार कैसे पाएगा। लेकिन आज जो बजट मैंने देखा और आज जो बजट पेश किया गया है वो निराशाजनक है। हम लोग ये सोचे थे कि क्रूड ऑयल जो नीचे आया है तो उसमें पेट्रोल डीजल के लिए भी गवर्नमेंट जीएसटी में लेके आ जाती, जिससे ग्रामीणों को हो चाहे शहरवासी को हो, आम जनता को बहुत फायदा होता है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के कारण ये जो भाड़ा बढ़ रहा है वो उसी के कारण भाड़ा बढ़ रहा है। अगर भाड़ा कम हो जाएगा तो आम जन के लिए बहुत परेशानी कम हो जाएगी। बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अनदेखी पर सख्ती दिखाते हुए आज कुंडीपुरा थाना क्षेत्र सिवनी रोड में वाहन चेकिंग की गई, जिसमें हेलमेट, लाइसेंस के साथ ओवरलोडिंग की विशेष जांच की गई और लापरवाह वाहन चालकों के चालान काटे गए एवं यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा जिले के समस्त केमिस्टों के लिए केमिस्ट प्रीमियर लीग का 3 दिवसीय आयोजन 2 फरवरी से 4 फरवरी तक डीडीसी कॉलेज के इनर ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए संघ के सदस्यों ने बताया कि 7 विधानसभा की केमिस्ट्री व्यापारियों की 10 टीमें भाग ले रही हैं,
जिसमें सभी टीमों के लिए अलग अलग ड्रेस की व्यवस्था औषधि परिवार के द्वारा की गई है। जिला औषधि विक्रेता संघ के तत्वाधान में केमिस्ट प्रीमियम लीग CPL कराया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। इनर ग्राउंड नागपुर रोड पर कराया जा रहा है। इसमें हमने पूरे जिले से केमिस्ट साथियों की टीम आमंत्रित करी थी, जिसमें हमारे पास 10 टीमें पूरे 7 ब्लॉक से आई हुई है। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के खेल प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी इस टूर्नामेंट में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आएं। यहाँ पर आप लोगों के बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है, स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है।